निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है यूपी में, बीजेपी 26 सीटों पर आगे है। कुल 80 सीट है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, जहां सपा बीजेपी से आगे निकल चुकी है। रोहित, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब अभी मैं भाई को सुन रहा था, हमारे समाजवादी पार्टी से जो हमारे भाई साथी बैठे हैं, जब उन्होंने बनारस की बात की, मैं इनको एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई मेरे साथ शाम को जब डिबेट करेंगे और जब जिस प्रकार का जो नंबर इनके सामने आएगा, जितनी प्रचंड जीत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के अंदर एक रिकॉर्ड मतों के साथ जीतने वाले हैं। शायद मुझे लगता है देश के अंदर सबसे बड़ी जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की होने वाली है। निश्चित तौर पर बनारस में, स्वयं मैं बनारस में रहा हूं, ठीक है, मैं अमेठी में रहा हूं चुनाव के अंदर दौरान, तो मुझे पता है कि वहां की जनता ने, गरीबों ने, चाहे युवा हो, चाहे माताएं बहनें, उन्होंने जो प्रयास, अब माताएं, मैं कह रहा था माता, जब आप जाते थे गांव के अंदर, मिलते थे माताओं से, जो शौचालय सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, यानी 33 सीटों पर इंडिया गठबंधन यूपी में आगे चल रहा है। बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है। ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है ना रोहित, आप भी मान रहे होंगे इस बात को। देखिए, मैं बिल्कुल इसको, मैं क्या फिर कह रहा हूं, मैं वही बात कर दोहराऊंगा कि मैं बिल्कुल स्वीकार करने को इसलिए तैयार नहीं हूं कि परिणाम आने में भी बहुत लंबा समय है। ये लोकसभा चुनाव है, इसमें अभी तो वोटों की गिनती में, अगर आप कह रहे हैं बैलेट पेपर भी अगर कहें, और जब पेटियां खुलनी शुरू होंगी उसके बाद आप देखिएगा लंबा समय इसमें लगने वाला है। शाम तक अंतिम परिणाम आएंगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि बिल्कुल उलट, इसके उलट आप परिणाम देखेंगे। जिस प्रकार से मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 के आसपास सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें आने वाली हैं। अच्छा, एनके सिंह साहब, ये अभी तक की टैली, हालांकि ठीक है, प्रवक्ता अपने को बूस्ट करने के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन अभी जो रफ्तार है वो तो इंडी गठबंधन में दिख रही है। नहीं, अब एक बात साफ हो गई है कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर 275, 202 202 आप समझ सकते हो, और कितनी तेजी से ये गैप नैरो हो रहा है, ये ताज्जुब की चीज है। और देखिए, एक बात बताएं, पूरे चुनाव के दौरान दिमाग से रेशनली आप सोचिएगा तो यही वाला रिजल्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन दिल बार बार ये कह रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मोदी जी का इतना प्रभाव है तो होना नहीं चाहिए। इसमें ये द्वंद्व रहा, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय जो हकीकत है वो साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे कोई ताजुब नहीं होगा कि लेकिन सर फिर वही बात जो हम 8 बजे भी कर रहे थे, बहुत जल्दबाजी तो नहीं है, अभी सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी टाइम तो काफी कम हुआ है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मेरे को 2004 का जो दौर था जिस समय इंडिया शाइनिंग था, मेरे को लग रहा है कि कहीं अगर ऐसे ही ट्रेंड रहा, जिस तरीके से एनडीए की सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी की सीट कम हो रही है, तो कहीं थोड़ा थोड़ा उसी डायरेक्शन की तरफ ना जाए। सेंसेक्स 1900 अंक गिर चुका है। 1900 अंक गिर चुका है, क्योंकि देखिए सेंसेक्स डिपेंड करता है, सेंसेक्स सिर्फ एक ही चीज पर ऊपर जाएगा जिस समय बीजेपी की अकेली की सीटें 273 से ऊपर आएंगी, और 273 की सेंसेक्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था बीजेपी के अकेले की 300 से ऊपर सीटें, तो इसीलिए शेयर मार्केट का तो गिरना, मेरे को लगता नहीं कि आज शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा। मतलब 235 अगर है, और अगर यूपी में भी बीजेपी पीछे है तो 33 और 26, इंडिया अलायंस 33 सीटों पर, 33 सीटों पे और 26 सीटों पे, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि इसको रिकवर कर और बढ़ गया। 32 सीटों पर एसपी आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर ये रहा तो फिर एनडीए हार रहा है। हाँ, सीधा निष्कर्ष यही है। लेकिन फिर वही बुनियादी बात है सर, 9:30 बजे हैं, अभी जल्दबाजी तो नहीं। ठीक है, हम तो मुझे एक दौर याद आ रहा है, अभी हमें दिख रहा है, हम उसके आधार पे बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए, तब से हमारे 2 बार बदल चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रेंड है हम उसके आधार की एनालिसिस कर रहे हैं ना, हम इसकी नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। ठीक बात, लेकिन जो अभी ट्रेंड है उससे ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है इंडिया बहुत अच्छा करने जा रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन इंडिया जो हम लोग को अपेक्षा था, जो तमाम एग्जिट पोल वगैरह कह रहे थे, उनसे बिल्कुल अलग इंडिया गठबंधन काफी अच्छा कर रहा है, और बीजेपी वैसा नहीं कर पा रही है।